क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन बस आज का दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नरेटर, क्या आपने कभी सच में बैठकर सोचा है कि आपकी पूरी जिंदगी जिस दिशा में जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके आज लिए गए फैसलों पर निर्भर करती है। जरा सोचिए, अगर आपने आज का दिन यूं ही बेकार जाने दिया तो क्या ये आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा? या फिर अगर आज को पूरी गंभीरता से जिया, इसे अपनी सफलता की एक मजबूत ईंट की तरह रखा, तो क्या ये आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल सकता है? जो भी इंसान दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करता है वो हर दिन को एक नए मौके की तरह देखता है, एक नए अवसर की तरह जो उसे औरों से अलग बनाता है। सुबह की शुरुआत, सुबह का सीन, हल्की ठंडी हवा चल रही है, सूरज धीरे धीरे अपनी लालिमा फैलाने लगा है। एक कमरे में अलार्म बजता है। रोहन करवट बदलता है, अलार्म को बंद करता है और फिर से आंखें मूंद लेता है। उसके चेहरे पर वो आलस झलकता है जो हम में से कई लोगों को हर सुबह महसूस होता है। दूसरी ओर एक अलग कमरे में प्रिया है। वो अलार्म बजते ही तुरंत उठ जाती है, अपने बिस्तर को ठीक करती है, फ्रेश होती है और अपनी दिन भर की योजना देखने बैठ जाती है। नरेटर, ये सिर्फ एक सुबह की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सोच की कहानी है, एक मानसिकता की कहानी है। रोहन और प्रिया दोनों के पास एक ही 24 घंटे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। रोहन के लिए आज का दिन भी हर दिन की तरह है, कोई खास बात नहीं, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, बस जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। लेकिन प्रिया का नजरिया अलग है। वो जानती है कि अगर उसे अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो हर दिन उसके लिए एक मौका है, एक नई शुरुआत है। क्या आप जानते हैं, एक स्टडी के अनुसार 92% लोग अपने रूटीन को बिना किसी उद्देश्य के जीते हैं। वे बस हालातों के साथ बहते रहते हैं, बिना ये सोचे कि उनके हर छोटे छोटे फैसले का उनके जीवन पर क्या असर होगा। लेकिन वही 8% लोग जो अपने हर दिन को प्लान करते हैं, अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं और अपने समय का सही उपयोग करते हैं, वे ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। नरेटर, अब सवाल ये है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? क्या आप भी उन 92% लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो बस जिंदगी को बीतते हुए देखते हैं? या फिर उन 8% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो हर दिन को एक अवसर की तरह देखते हैं और अपने भविष्य की नींव मजबूत करते हैं? एक छोटा सा चुनाव, बड़ा असर। दृश्य, दोपहर का समय, खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में पड़ रही है। दो अलग अलग जिंदगियों में दो अलग अलग चुनाव किए जा रहे हैं। एक तरफ रोहन अपने कमरे में बैठा है, उसके हाथ में वीडियो गेम कंट्रोलर है, स्क्रीन पर कैरेक्टर दौड़ रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं और वो पूरी तरह से इस आभासी दुनिया में डूबा हुआ है। उसकी आंखों में एक अस्थायी उत्साह है, लेकिन समय के साथ उसका मन और शरीर थकने लगता है। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन रोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ प्रिया अपने कमरे में बैठी है। उसके सामने एक किताब खुली है, लैपटॉप पर एक ऑनलाइन कोर्स का वीडियो चल रहा है। उसके चेहरे पर ध्यान देने का भाव है। वो नोट्स बना रही है, समझने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे अपने ज्ञान और कौशल में इजाफा कर रही है। उसकी भी घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसका हर मिनट भविष्य को संवारने में लगा हुआ है। नरेटर, ये महज एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि हर रोज होने वाला एक चुनाव है। और ये चुनाव, चाहे कितना ही छोटा क्यों न लगे, आपके पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। आज रोहन को लग रहा है कि बस कुछ घंटे गेम खेलकर उसने अच्छा समय बिताया, लेकिन जब ये आदत बन जाएगी तो आने वाले कुछ महीनों और सालों में यही आदत उसे कहीं पीछे छोड़ देगी। वहीं प्रिया, जो आज कुछ नया सीख रही है, जो खुद को एक बेहतर इंसान बना रही है, वो कुछ सालों बाद खुद को ऐसी ऊंचाइयों पर पाएगी
जहां पहुंचना बाकी लोगों के लिए बस एक सपना होगा। समस्या एक, टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन। नरेटर, क्या आपने कभी सोचा है कि कल कर लेंगे का मतलब अक्सर कभी नहीं करेंगे भी हो सकता है? जब भी हम किसी जरूरी काम को टालते हैं तो हम खुद से यही वादा करते हैं कि कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन कल फिर कोई और बहाना बन जाता है। कभी मूड नहीं बन रहा, कभी कोई और काम आ गया, कभी एनर्जी नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 85% लोग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौकों को सिर्फ इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वे चीजों को टालते रहते हैं। टालमटोल सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक धीमा जहर है जो हमें असफलता के रास्ते पर ले जाता है। दो, तुरंत खुशी की चाह, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। नरेटर, हम में से ज्यादातर लोग लंबी सफलता की बजाय छोटी छोटी खुशियों के जाल में फंस जाते हैं। जब रोहन वीडियो गेम खेल रहा था, उसे तुरंत खुशी मिल रही थी, लेकिन ये खुशी अस्थायी थी। जब गेम खत्म हुआ तो उसे खालीपन महसूस हुआ और साथ ही समय की बर्बादी का पछतावा भी। दूसरी ओर प्रिया, जो मेहनत कर रही थी, उसे उस वक्त कोई तात्कालिक खुशी नहीं मिल रही थी, लेकिन लंबी अवधि में उसका ज्ञान बढ़ रहा था, जिससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। यही असली फर्क है। आसान रास्ता हमेशा लंबे समय में तकलीफ देता है, जबकि कठिन लेकिन सही रास्ता आगे चलकर सफलता और संतोष देता है। नरेटर, तो अब सवाल ये है कि आप कौन सा चुनाव करेंगे? वो जो आपको तुरंत खुशी देगा लेकिन आगे जाकर पछतावा छोड़ देगा, या वो जो आज थोड़ी मेहनत मांगता है लेकिन भविष्य में आपको उन लोगों की कतार में खड़ा कर सकता है जिन्हें दुनिया सफल और महान कहती है? याद रखिए, एक छोटा सा चुनाव, आलस या मेहनत, समय की बर्बादी या सही इस्तेमाल, यही आपके कल की दिशा तय करेगा। आत्मसुधार का महत्व। दृश्य, सुबह का समय। प्रिया बिस्तर से उठती है, फ्रेश होती है और योगा मैट पर बैठकर ध्यान लगाती है। उसके बाद वह एक किताब खोलकर पढ़ना शुरू करती है, जिसमें सफलता की कहानियां और नए विचार होते हैं। फिर वह एक हेल्दी नाश्ता करती है, जिससे उसका दिन ऊर्जावान तरीके से शुरू हो सके। दूसरी तरफ रोहन है। उसकी सुबह कुछ अलग होती है। वह देर तक सोता रहता है, उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है और बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेता है। नरेटर, दोस्तों, प्रिया और रोहन की सुबह में जो फर्क है, वो ही उनके भविष्य का भी फर्क तय करेगा। प्रिया के लिए आत्मसुधार यानी खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना उसकी प्राथमिकता है, लेकिन रोहन इसे कोई खास जरूरत नहीं मानता। उसे लगता है कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। पर क्या सच में जीवन हमें इतना समय देता है? आदतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। एक, अच्छी किताबें पढ़ना। नरेटर, आपकी सोच इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या पढ़ते हैं और क्या सीखते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों की अगर एक आदत कॉमन है तो वो है पढ़ना। एक रिसर्च के मुताबिक बिल गेट्स साल में लगभग 50 किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय पढ़ने में लगाते हैं। पढ़ने से नई सोच, नए विचार और जीवन को बेहतर बनाने के तरीके सीखने को मिलते हैं। दो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। नरेटर, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा संसाधन है। इसे नजरअंदाज करेंगे तो सफलता भी फीकी लगेगी। हेल्दी खाना, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना न सिर्फ शरीर को बल्कि दिमाग को भी दुरुस्त रखता है। रिसर्च बताती है कि रोज एक्सरसाइज करने वाले लोग 30% ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक रहते हैं। प्रिया हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करती है, जिससे उसका दिमाग और शरीर दोनों एक्टिव रहते हैं, जबकि रोहन आलस के कारण इसे टालता रहता है और जल्दी ही थक जाता है। तीन, खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाना। नरेटर, अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करें तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है कि छोटे छोटे सुधारों का असर बहुत बड़ा होता है। सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखें
अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सही आदतें अपनाएं तो अगले कुछ महीनों में आप खुद को कहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बदलाव न करें तो क्या आपका जीवन वैसा ही रहेगा या और खराब हो जाएगा। नरेटर, दुनिया के सबसे सफल लोग किसी चमत्कार से नहीं बने, वे बस रोज सही आदतें दोहराते रहे। अगर आप अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तो आज ही अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारना Have you शुरू ever करें, thought that just one क्योंकि day, yes, बदलाव रातों रात नहीं just होता, today, can लेकिन हर change दिन your का छोटा entire प्रयास life? मिलकर एक Narrator, बड़ी सफलता में बदल जाता है। परिणाम का दिन वो जो बोया था, अब काटने का समय आ गया है। एक बड़ी कॉरपोरेट मीटिंग रूम, चारों ओर बड़े बिजनेस लीडर्स बैठे हैं। बीच में एक शानदार ग्लास टेबल है जिस पर लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। एक तरफ बैठी है प्रिया, एक आत्मविश्वासी और सफल बिजनेस वुमन। उसकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास झलक रहा है। उसकी मेहनत, उसकी आदतें और उसका अनुशासन अब उसे एक ऊंचे मुकाम पर ले आया है। दूसरी तरफ एक अलग दृश्य, एक छोटे से कमरे में रोहन बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता और असंतोष साफ दिख रहा है। उसकी नौकरी चली गई है, वह एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन उसे अच्छे मौके नहीं मिल रहे। उसे एहसास होता है कि अगर उसने पहले मेहनत की होती, सही आदतें अपनाई होती तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। नरेटर, दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। आपके आज के फैसले ही आपके कल का निर्माण करते हैं। अगर आप अपने दिन को व्यर्थ जाने देंगे तो सालों बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आज सही आदतें अपनाएंगे, खुद में सुधार करेंगे, तो आने वाला समय आपकी मेहनत का इनाम जरूर देगा। समस्या, गलतियों को हल्के में लेना। एक आज को हल्के में लेना। नरेटर, क्या आपने कभी सुना है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता? जो लोग इसे अनदेखा करते हैं उन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक 80% लोग अपने जीवन में सही समय का इंतजार करते रहते हैं और कभी शुरुआत नहीं कर पाते। प्रिया ने जब समय की कीमत समझी तब उसने हर दिन का सही इस्तेमाल किया। लेकिन रोहन हमेशा सोचता रहा कि कल से पक्का शुरू करूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। दो बुरी आदतों को छोटा समझना। नरेटर, बुरी आदतें शुरू में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपके जीवन पर गहरा असर डालती हैं। रोहन को लगा कि थोड़ा सा आलस, थोड़ा सा समय बर्बाद करना, कभी कभी गलत फैसले लेना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही छोटी छोटी बुरी आदतें धीरे धीरे उसकी जिंदगी को पीछे धकेलती गईं। दूसरी ओर प्रिया ने छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाई। हर दिन एक पेज पढ़ना, अपने समय को सही जगह लगाना, अपने शरीर का ध्यान रखना, और यही आदतें मिलकर उसकी सफलता का कारण बनी। नरेटर, आपका भविष्य कोई एक दिन में नहीं बदलता, यह रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होता है। तो आप कौन बनना चाहेंगे? प्रिया, जिसने अपने समय और आदतों का सही इस्तेमाल किया, या रोहन, जिसने वक्त को हल्के में लिया और आज पछता रहा है? फैसला आपका है। नरेटर, आज आपके पास दो रास्ते हैं, एक जो आपको उसी जगह पर रखेगा और दूसरा जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे?